बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस शीर्ष ने लिया बड़ा एक्शन। कांग्रेस नेताओं में मच गया हड़कंप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी केंद्रीय सत्ता की विपक्ष, उनके स्तर से आखिर बिहार चुनाव क्यों हारा गया, इसका परिणाम ढूंढ लिया गया है। और जिसका नतीजा हुआ है कि करारी हार के कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने ही पार्टी यानी कांग्रेस के वैसे नेताओं पर बड़ा एक्शन ले लिया है जिन्होंने पार्टी विरोधी काम किया था। दोस्तों, कांग्रेस शीर्ष के द्वारा लिया गया एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिससे बिहार के कांग्रेसी नेताओं में हड़कंप मच गया है। हर कांग्रेसी नेता के ऊपर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस शीर्ष के द्वारा कौन सा एक्शन लिया गया है जिसके कारण कांग्रेसी नेताओं में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कांग्रेस कहा जाए पहली बार इतनी कम सीटों पर जीत हासिल की। करारी हार का सामना करा है करारी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को बिहार के विधानसभा चुनाव में। इसका कारण भी शायद कांग्रेसी शीर्ष नेताओं ने ढूंढ लिया। क्यों ढूंढ लिया दोस्तों, क्या ढूंढ लिया, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो बीच चुनाव के दरमियान ही कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय यानी कांग्रेस पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में अनशन का कार्यक्रम किया गया था, धरना का कार्यक्रम किया गया था और वह कांग्रेसी नेताओं के द्वारा ही गुटों के दूसरे कांग्रेस गुट के नेताओं के विरोध में किया गया था। और उसी समय ये सामने भी पिक्चर आ गई थी कि इस तरह का रवैया निश्चित रूप से कांग्रेस का नैया डुबो देगा। परिणाम भी वही हुआ। ये हुआ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं हो सके और इसको लेकर स्पष्ट कांग्रेस शीर्ष नेता को पता चल गया कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही इस चुनाव में बगावत किया गया, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया गया, जिसको लेकर सबसे पहले उन्होंने 43 कांग्रेसी नेता जिनके द्वारा बगावत किया गया था उन्हें नोटिस भेजा गया। नोटिस कारण बताओ नोटिस भेजा गया। उन पर आरोप लगाया गया कि आपने पार्टी विरोधी कार्य किया है। इसके जवाब में स्पष्टीकरण दे, आखिर आपने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होकर पार्टी को हराने की कोशिश क्यों की। दोस्तों, ज्यों ही यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, कांग्रेस के नेता जो बागी नेता है वो तो स्पष्ट ही कुछ अलग रास्ते चुन लेते हैं। उसके बाद इस स्पष्टीकरण संबंधी पत्र जो कारण बताओ नोटिस था उसे ही फर्जी करार दिया जाने लगा। उन तमाम बागी नेताओं के द्वारा यही कहा जाने लगा कि यह कारण बताओ नोटिस कांग्रेस के केंद्रीय समिति के अनुसार जारी नहीं किया गया है, उनको विश्वास में लेकर जारी नहीं किया गया है। उनका कहना ये था कि पार्टी यानी बागी नेताओं को परखने का कार्य, बागी नेताओं के ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी करने का जो कार्य है वह डिसिप्लिनरी समिति के देख-रेख में होता है। कांग्रेस डिसिप्लिनरी समिति ही तमाम बागी नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो पत्र जारी किया गया है वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कृष्णा अल्लाबरू इत्यादि नेताओं के कारण ही, बिहार भर के नेताओं के कारण ही जारी किया गया और इसकी जानकारी केंद्रीय समिति को नहीं दी गई है, केंद्रीय कांग्रेस शीर्ष लीडर को नहीं दी गई है। यानी दोस्तों, एक तो कारण बताओ नोटिस को फर्जी बताया गया और दूसरी बात कि वही गुट जो राजेश राम, कृष्णा अल्लाबरू इत्यादि जो कांग्रेस के बिहार के मुख्य लीडर है उन्हीं के विरोध में सवाल उठाया जाना शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर कहना चाहेंगे कि कांग्रेस अपने भीतरी बगावत से ही जूझ रही है। बिहार चुनाव में भीतरी बगावत ने ही आखिर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर चुनाव में हार गए। आखिर
बगावत कराने वाला कौन? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कांग्रेस में टूट के संकेत अभी नहीं, बीच चुनाव में भी देखने को मिले थे। जब सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी समन्वय आरजेडी और कांग्रेस के बीच नहीं हो रही थी, उस वक्त भी तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर कह दिया जाए आरजेडी की ओर से यह सूचनाएं आई थी कि अगर सीटों के बंटवारे को लेकर अगर कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो राजेश राम जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां आरजेडी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। यहाँ पर हार जीत का कोई गम नहीं था। यहाँ पर महागठबंधन के शीर्ष लीडर, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो या फिर कांग्रेस के राजेश राम हो, इन सभी को हार जीत का कोई मलाल नहीं था। लेकिन आखिर आपसी रंजिश के कारण एक दूसरे के सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने में पीछे नहीं हट रहे थे। तो क्या यह जीत कभी दिला पाती? कदापि नहीं दोस्तों। यही नतीजा है कि कांग्रेस भीतरघात से ही परेशान हुआ। उसी वक्त से कांग्रेस में दो गुट हो गए और एक गुट हमेशा ही कांग्रेस के दूसरे गुट के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा अल्लावरू इत्यादि नेताओं के विपक्ष में कार्य करना शुरू कर दिया। उसके कारण दोस्तों जब नोटिस जारी किया गया, जब इसकी अवहेलना की गई, उसके बाद बड़ा एक्शन ले लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस शीर्ष के द्वारा ही 43 कांग्रेसी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और जब इन्होंने कारण बताओ नोटिस को ही फर्जी ठहराया, उसके बाद शीर्ष लीडर की ओर से, कांग्रेस शीर्ष की ओर से बड़ा कदम उठाते हुए 7 कांग्रेसी नेताओं को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जब यह निष्कासन पत्र जारी हुआ, उसके बाद उन तमाम बागी कांग्रेसी नेताओं को यह लगा कि वास्तव में यह शीर्ष लीडर का ही फैसला था। आखिर किन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है? जरा देखिए दोस्तों, ये पार्टी से निष्कासित होने वाले तमाम कांग्रेसी नेता है। आदित्य पासवान जो पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस सेवा दल के, उन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। शकील उर रहमान जो पूर्व उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के रहे हैं, उन्हें भी 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। राजकुमार शर्मा पूर्व अध्यक्ष किसान कांग्रेस के थे, उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया। राजकुमार राजन जो पूर्व अध्यक्ष प्रदेश युवा कांग्रेस के थे, उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है। कुंदन गुप्ता जो पूर्व अध्यक्ष अति पिछड़ा संवर्ग के थे कांग्रेस के, उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है। श्रीमती कंचना कुमारी जो अध्यक्ष बांका जिला कांग्रेस कमेटी की थी, उन्हें भी 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। और रवि गोल्डेन जो नालंदा जिला के अध्यक्ष थे, उन्हें भी 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और निष्कासन का मुख्य कारण ये बताया गया है कि इन सब के द्वारा टिकट वितरण के क्रम में खरीद बिक्री में संलिप्तता देखी गई थी। यानी कांग्रेस शीर्ष को यह आभास हो गया कि कांग्रेस के ओर से जो टिकट का बंटवारा हुआ, उसमें टिकट खरीद बिक्री में ये तमाम नेता शामिल थे, जिसके कारण आखिर इन पर कार्रवाई की गई है। ये खबरें आ रही है, परंतु हकीकत में बता देना चाहूँगा दोस्तों कि अनुशासनहीनता का आरोप है इन सभी के ऊपर, और साथ ही साथ पार्टी में बगावत के कारण, पार्टी के साथ पार्टी विरोधी कार्य के कारण इन्हें निष्कासित किया गया है। लेकिन हकीकत चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ सीटों के टिकट बंटवारे में पैसों के लेन देन के कारण यह एक खबर है, परंतु हकीकत पार्टी में अनुशासनहीनता के कारण इन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। देखना है आगे क्या कुछ होता है, कांग्रेस जुराब की ओर आगे बढ़ता है या फिर कांग्रेस के अंदर और भी विघटन हो जाता है, यह देखना अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी में बिहार कांग्रेस जुट चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस को एकजुटता दिखानी होगी और जो भी पार्टी विरोधी काम करने वाले नेता है उन्हें बाहर का भी रास्ता दिखाना होगा, तभी मजबूती के साथ चुनाव में कांग्रेस खड़ी उतर सकती है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।